के इधर जो मीडिया है जितने भी ये सब बिकवा मीडिया है, आपका मीडिया ओरिजिनल है और ये आवाज पूरे देश में जाएंगे और आपका नाम रोशन करेंगे हम, आपका नाम पूरे देश में। ये देश की सच्चाई चैनल के ये शिकायत इनके अध्यक्ष जी भी अभी कर रहे थे मंच से। अभी इनके अध्यक्ष जी भी कह रहे थे कि मीडिया कुत्ता मर जाए तो दिखाता है, मगर लाखों कर्मचारियों के मुद्दे को मीडिया नहीं उठा रही है। लेकिन एक सेकंड आपको एक बात बता दूं, देश के प्रधानमंत्री भी यूट्यूब चैनल प्रमोट करवा रहे हैं, लोगों से सब्सक्राइब की अपील कर रहे हैं। यूट्यूब की ताकत भी आप देखेंगे, घबराने की जरूरत है। मुद्दे की बात कीजिए। नियम अजूबा बना दिया है देखो ये सरकार, अरबपति जो उसको पेंशन कार्मी खैला चार जोगीरा। अरे एक दिना का तोहरा पीएम, एक दिना का तुम्हारा सीएम, पेंशन मिले तुरंत और जीवन भर जो सेवा करता उसकी पेंशन बंद। चली जाई तोहरी सारे करिया, पेंशन न दे कर भैया। चली जाई तोहरी सारे करिया, पेंशन न दे कर भैया। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। आखिर भारतीय मीडिया को हो क्या गया? देश की राजधानी दिल्ली में पूरे भारत के कोने कोने से तमाम कर्मचारी, चाहे वो शिक्षा विभाग के हो, स्वास्थ्य विभाग के हो, रेलवे के हो या दूसरे किसी भी विभाग के हो, आज पहुंचे थे। रामलीला मैदान पूरी तरह से पटा हुआ था, लाखों की भीड़ थी। मुद्दा था पुरानी पेंशन बहाल करो। पुरानी पेंशन की मांग कोई नई नहीं है, जब से एनपीएस की पॉलिसी आई है तब से ओपीएस की बात लगातार उठती चली जा रही। एनपीएस का विरोध शुरू से हो रहा था और ओपीएस की मांग उसी वक्त से हो रही थी, लेकिन ये मांग धीरे धीरे एक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो। अब जब यह आंदोलन का रूप धारण कर चुका और कई धरने और कई प्रदर्शन, कई बड़े आंदोलन कई राज्यों में जब हुए, तो कांग्रेस पार्टी ने और दूसरी कुछ पार्टियों ने इनकी सूध ली। भारत के कई राज्यों में, विशेषकर कांग्रेस शासित राज्यों में और कांग्रेस से गठबंधन कर चलाने वाले दूसरे राज्य जैसे झारखंड में ओपीएस लागू है, हिमाचल में ओपीएस लागू है, राजस्थान में लागू है, छत्तीसगढ़ में लागू है, कर्नाटका में लागू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ओपीएस लागू नहीं है। अब जबकि पूरे भारत के लोग दिल्ली पहुंचे और लाखों की तादाद में पहुंचे और ओपीएस की मांग केंद्र सरकार से करने लगे और वोट फॉर ओपीएस का नारा दे दिया, तो भारतीय गोदी मीडिया ने वो कारनामा अंजाम दिया जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वाकई भारत की मीडिया की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम हो। दुनिया में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इतना बड़ा मुद्दा, इतने बड़े मुद्दे को बिल्कुल जैसे बायकॉट होता है वैसे पूरी तरह से मीडिया ने बायकॉट कर दिया। ये पहला मौका था। अब तक तो लोग मीडिया का बायकॉट करते थे। इंडिया जो एक गठबंधन बना था उसने 14 एंकरों का बायकॉट किया था, लेकिन इनकी यूनिटी आप देखिए, इन्होंने पूरे इंडिया का बायकॉट कर दिया। दरअसल बायकॉट के 2-3 कारण थे। एक, ये मांग सीधे सीधे केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार से थी, यानी कि इसमें दूसरी कोई पार्टी टारगेट पर, निशाने पर नहीं थी। ऐसे में कोई ऐसा मांग हो और निशाने पर पीएम हो, भला मीडिया पीएम के खिलाफ कोई भी काम कैसे कर सकती है? आज तक तो ऐसा हुआ ही नहीं है। पीएम चाहे लाल करें, पीला करें, सफेद करें या काला करें, मीडिया को तो उसे खूबसूरत बनाकर पेश करना, ये उसकी ड्यूटी लगी हुई है। सो वो अपने ड्यूटी पर लगातार ईमानदारी से लगी हुई है।
आज जब पीएम से सीधे सीधे ये सवाल रामलीला मैदान से जो है ओपीएस के कर्मचारी कर रहे थे, तो उनके समर्थन में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह, कांग्रेस के कई नेता और किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे थे। कई सामाजिक संगठनों ने भी समर्थन किया था। लाखों की भीड़ थी साहब। देश की सच्चाई के संवाददाता दिल्ली के राजघाट से उस भीड़ को कवर करना शुरू किया। तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप अंदाजा लगा लेंगे कि भीड़ कितनी थी। राजघाट से लेकर रामलीला मैदान तक ढोल बाजे, गाना और नारे के साथ भीड़ जो है रामलीला मैदान की ओर बढ़ती चली जा रही थी। राजघाट से लेकर कश्मीरी गेट तक बसों का लाइन लगा हुआ था। हजारों बसें आई थी और हजारों कार और उसके अलावा ट्रेन से लोग आए थे। लाखों लोग दिल्ली आए थे। मांग था ओल्ड पेंशन। तस्वीर मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं कि रास्ते में किस तरह से लोग जत्था बनाकर चल रहे और रामलीला मैदान की ओर बढ़ रहे, किस तरह से ढोल बाजे के साथ ये जुलूस जो है रामलीला मैदान की ओर बढ़ रहा है। और रामलीला मैदान का क्या नजारा है वो तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। इतनी बड़ी भीड़ की अनदेखी भला भारतीय मीडिया कैसे कर सकती है? आखिर कौन सा आदेश था, किसका हुक्म था और किसने ये प्लान किया था कि इतने बड़े आंदोलन को दबा दिया जाएगा? हां, एक बात आपको जरूर बता दूं, ये भनक ओपीएस के जो लीडरान हैं, यानी ओल्ड पेंशन के लिए जो यूनियन बना हुआ है और उसके जो कर्ता धर्ता है, उनके कानों तक पहुंच गई थी। सो मंच से चिल्ला चिल्लाकर मीडिया को बुरी बुरी गाली भी दी गई। मीडिया को ना जाने क्या क्या कहा गया, मैं शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकता हूं। कुछ चैनल वाले, यूट्यूब चैनल वालों ने उसे दिखाया भी है, हालांकि मैं उन शब्दों को दोहरा नहीं सकता हूं, लेकिन मंच से बाज़ाब्ता मीडिया के बारे में ऐसे ऐसे शब्द कहे गए कि शायद हम जैसा कोई होता तो कहीं नाले में डूबकर आत्महत्या कर लेता, मगर इस मीडिया में बैठे पत्रकारों को तो शर्म नाम की चीज ही नहीं है। इन्होंने तो अपना शर्म गिरवी रख दिया है, इसलिए इन्हें शर्म कैसे आएगी? शर्म की हालत तो यह है कि शर्म खुद इनको देखकर शर्मा जाता है। यह हालत इस समय भारतीय मीडिया की है। इन्हें सब कुछ के लिए वक्त है। प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठाया, गृह मंत्री ने झाड़ू उठाया, जेपी नड्डा ने झाड़ू उठाया। क्या मुल्क साफ हो गया? क्या तमाम कचरे खत्म हो गए? अरे ये झाड़ू का नाटक करने से अच्छा है कि एमसीडी के तमाम माने कर्मचारियों को आप बेहतर सुविधा दें और उन्हें उनसे सही ड्यूटी लें। प्रधानमंत्री झाड़ू देने के लिए नहीं बनाया गया था, प्रधानमंत्री देश को चलाने के लिए बनाया गया था। लेकिन क्या करेंगे, भारत के मुकद्दर में यही है, मीडिया वही दिखा रही। सुबह से शाम तक मीडिया ने प्रधानमंत्री के झाड़ू को दिखाया और शाम होते ही मीडिया ने पाकिस्तान पर हमला बोल दिया और सिर्फ 15 मिनट का टाइम दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, चलिए वो तस्वीर भी दिखा देता हूं। इंडिया टीवी का थंबनेल देख लीजिए। 1 घंटा पहले यानी 6 बजकर कुछ मिनट पर इंडिया टीवी ने कहा पाकिस्तान तो 15 मिनट में गया, भारतीय फौज उस पर हमला कर रही है। अब आप हंसे या सर पटके, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हां, भारत के लोग किस सोच के हैं और किस मिट्टी के बने हैं, यह भी समझना पड़ेगा कि इतना सब कुछ हो रहा है, मगर इस तरह की गोदी मीडिया के थंबनेलों पर, उसके स्टोरीज पर, उसके डिबेट्स पर और उसके तमाम न्यूज पर इतना भरोसा कि पाकिस्तान 15 मिनट में खत्म है और पाकिस्तान पर भारत का कब्जा हो जाएगा। हालांकि दिल्ली पर ओपीएस के कर्मचारियों का कब्जा था, वो नहीं दिखाया गया। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर ओपीएस के लोग थे, वो नहीं दिखाया गया। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर वो कर्मचारी जो ओपीएस की मांग कर रहे थे और सबके सर पर टोपी और टोपी में उसके शहर का नाम और डिमांड, एक ही नारा, एक ही नारा। महाराष्ट्र के एक टुकड़ी से मेरी मुलाकात हुई, उसने कहा, वो बोर्ड लगाया हुआ था और उसका था एक ही नारा, जूनी पेंशन हमारा। जूनी बोलते हैं पुराने को, पुरानी पेंशन। तो पुरानी पेंशन को लेकर जिस तरह का उबाल था उसको मीडिया ने नहीं दिखाया। कोई बात नहीं है, लेकिन उन लोगों ने एक ऐलान किया साहब कि अगर पुरानी पेंशन लागू नहीं हुई तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाएंगे।
अगर वाकई मोदी जी ने, चूंकि मीडिया ने तो इसे दबा दिया, और अगर मोदी जी ने भी इसकी अनदेखी कर दी, तो 2024 में भारत के 1 करोड़ कर्मचारियों का यह संगठन है, जिसके परिवार 2, 4, 5 तो होते ही हैं, यानी 2, 4, 5 करोड़ वोट सीधे सीधे इंडिया गठबंधन को यानी विपक्ष को जाएगा, इसलिए कि विपक्ष ने इस कारनामे को कर दिखाया। झारखंड की सरकार ने लागू कर दिया, हिमाचल ने लागू कर दिया, राजस्थान ने लागू कर दिया, क्या कहते हैं आपको, कर्नाटक ने लागू कर दिया, छत्तीसगढ़ ने लागू कर दिया। तो ये इशारा तो साफ हो गया कि एनडीए के बनिस्बत इंडिया इस मामले में सकारात्मक सोच रखता है, और उस गठबंधन और घटक दल के कई नेता मंच पर मौजूद भी थे। बहरहाल मीडिया की इस कारस्तानी की बड़ी चर्चा हो रही है, और तमाम यूट्यूब चैनलों पर आप देखेंगे मीडिया ने जो इस ब्लैकआउट का ऐलान किया, जो बहिष्कार किया, उसकी ही चर्चा हो रही है। और वो ओपीएस के वो तमाम लाखों कर्मचारी जो दिल्ली में आए थे, उन्होंने बरजस्ता ये कहा, देश की सच्चाई चैनल पर कहा कि कोई मीडिया यहां नहीं है, मीडिया ने हमारी बात को दबाने की कोशिश की है, आप लोग हमारी आवाज उठाइए। लीजिए, ये सुनिए, मैं चला। बराबर है। देखो, यहाँ से पूरे देश से लोग आए हैं। आपके वजह से हम उतने दूर से पे घूम के आए, कुछ भी मीडिया नहीं है आपके अलावा। आपके लोग एक भी मीडिया वाले दिख रहे हैं यहाँ पे, चैनल वाले एक भी मीडिया वाले दिख रहे हैं यहाँ पे। आवाज दबाने की बात चल रही है, आवाज दबाने की। दबेगी नहीं, बहुत भीड़ है। एक बार कैमरामैन कैमरा घुमाइए। आपको छोड़ के इसमें जो मीडिया है, जितने भी, ये सब बिका मीडिया है, आपका मीडिया ओरिजिनल है, और ये आवाज पूरे देश में जाएंगे, और आपका नाम रोशन करेंगे हम, आपका नाम पूरे देश में। ये देश की सच्चाई चैनल पर मीडिया पूरी की पूरी मीडिया बिक गई है। तकरीबन पूरी के 90% बिक चुकी है। अगर 10% है, हाँ भैया, ये राजनीति नहीं है। राजनेता आरोप लगाते थे, अब कर्मचारी भी आरोप लगा रहे हैं। गोदी मीडिया जो है वो राजकारण के लिए करते हो, उनके मन में नहीं, हमारी जनता की आवाज, जनता की। हाँ, देखिए सर, आने वाले 2024 के इलेक्शन में संपूर्ण भारत के जो कर्मचारी है, उनके माध्यम से देश के अंदर में वोट फॉर ओबीएस का अभियान महाराष्ट्र राज्य जूनियर पेंशन संगठन महाराष्ट्र के वजह से माध्यम से पूरे देश में और पूरे राज्य में इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है आज से, और इसका आगाज आज इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है आपको। नो ओपीएस नो वोट, नो ओपीएस नो वोट। जो हमें पेंशन देंगी वही सरकार हमें देश में लाना, और ये संकल्प है कि आज हम रामलीला मैदान पर जमा हुए हैं, और ये शपथ आज यहाँ से आज